हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइड्स, मैं आज रीडिंग लाई हूँ। उसका टॉपिक है कि 2021 अप्रैल महीना कर्क राशि, कैंसर राशि के लिए ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। तो आप इसे सन, मून, राइजिंग, आपके नाम के पहले अक्षर या फिर आपकी बर्थ डेट के हिसाब से देख सकते हैं। और आप इसे कैरियर, जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, लव रिलेशन, हेल्थ जैसे भी चाहें देख सकते हैं। और ये जनरल रीडिंग होगी तो सबको रेजोनेट हो ये जरूरी नहीं। जिसे रेजोनेट हो वो इसे ले, जिसे रेजोनेट नहीं होती वो इसे छोड़ दे। और अगर आपको मेरी वीडियो की अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, आपको वहाँ से सारी जानकारी मिल जाएगी। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी वहाँ दिया गया है, तो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और गाइस, जो व्यूअर्स अभी तक मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। तो चलिए गाइड्स, हम चलते हैं रीडिंग की तरफ कि कर्क राशि, कैंसर राशि के लिए अप्रैल महीना ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। और पहले हम टैरो कार्ड से देखेंगे और उसके बाद हम ये ऑरिकल कार्ड से देखेंगे कि और क्या गाइडनेस है और क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से। तो पहले हम टैरो कार्ड लेते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और चौथा कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, कर्क राशि वालों, आपके लिए बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं। अप्रैल महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। हाँ, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, एजुकेशन में हो, जॉब में हो, लव रिलेशन में हो या फिर बिजनेस, हेल्थ, हर तरीके से आपके लिए ये महीना पॉजिटिव रहने वाला है, अबंडेंस से भरा रहने वाला है, सक्सेस से भरा रहने वाला है। तो कुछ कर्क राशि वालों, आपके लिए मुझे अप्रैल महीने में न्यू बिगिनिंग दिखती है। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स 11 एंजल नंबर है, तो इसका मतलब है कि आपके लिए न्यू बिगनिंग है। कुछ कर्क राशि वालों, आपकी घर में शादी हो सकती है, रोका हो सकता है, या फिर न्यू बॉर्न बेबी आने की खुशियां मनाई जा सकती है, कोई पूजा पाठ हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो आप लोग के घर में सेलिब्रेशन हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बहुत वक्त से जिसका इंतज़ार कर रहे थे, किसी सक्सेस का या किसी प्रॉपर्टी खरीदने का या घर खरीदने का या गाड़ी या फिर कोई ऐसी मटेरियल चीज़ जो आप सोच रहे थे लेकिन डिले हो रही थी, तो हो सकता है इस हफ्ते आप वो अचीव कर पाए और आपके घर में जश्न का माहौल हो, पार्टी हो और ऐसी कोई न्यूज़ आपके घर में आए कि जिस वजह से आपके घर में बहुत ही सेलिब्रेशन का माहौल हो, कि कोई गवर्नमेंट जॉब किसी को मिल सकती है या किसी का प्रमोशन हो सकता है, या फिर किसी के आउट ऑफ इंडिया जाने की जो न्यूज़ का वेट कर रहे थे वो न्यूज़ भी आ सकती है। किसी के घर में मैंने कहा कि शादी ब्याह हो सकते हैं, न्यू बॉर्न बेबी आ सकती है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कर्क राशि वालों, ये अप्रैल महीना ज़्यादा से ज़्यादा कर्क राशि वालों के लिए सेलिब्रेशन और खुशियों भरा रहने वाला है। और अगर मैं एजुकेशन में कहूँ या बिजनेस में कहूँ तो आप लोगों को बहुत सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि आप की जो मेहनत है एजुकेशन में स्टूडेंट के लिए वो रंग लाने वाली है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। और आप इस हफ्ते इतनी फायर ऊर्जा में रहने वाले हैं कि आपका बिजनेस में भी आपको अबंडेंस मिलने वाला है। अगर कोई जॉब में है
तो उनकी प्रमोशन भी हो सकती है। अगर आप किसी नए अपने पसंदीदा जॉब में जाने का सोच रहे हैं तो वहाँ से भी आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपको वहाँ जॉब मिल सकती है। और आपके लिए अगर आप कुछ प्रॉपर्टी या घर या फिर गाड़ी या कोई मटेरियल चीज़ खरीदना चाहते हैं तो इस महीने आप उसे खरीद सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और कुछ कर्क राशि वालों, मुझे आपकी तरफ अबंडेंस आता हुआ दिखाई देता है, आपको मतलब कहीं से धन लाभ होता हुआ दिखाई देता है। धीरे धीरे ही सही आपको अबंडेंस, आपके लाइफ में अबंडेंस के आने की शुरुआत हो रही है और वो धीरे धीरे आगे ही आगे मतलब उसमें बढ़ोतरी होती जाएगी। कहते हैं ना कि उसमें अगर कहा जाए तो बरकत ही होती जाएगी, वो कम नहीं होगा, वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। और हेल्थ वाइज मुझे कोई अप्रैल महीने में ऐसी चीज़ नहीं दिखाई देती कि कर्क राशि वालों आपको कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। बट ये माहौल और ये वेदर की वजह से मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप चाहे तंदुरुस्त हो, और ईश्वर करे आप हमेशा तंदुरुस्त रहे, फिर भी आपको अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखना है, क्योंकि हम जितना अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे वो हमारे लिए ही अच्छा साबित होने वाला है। तो टैरो कार्ड से तो यही आ रहा है कि पूरा अप्रैल महीना आपके लिए अबंडेंस, सक्सेस, मान सम्मान, सेलिब्रेशन, शादी ब्याह, खुशियाँ, यही सब ये अप्रैल महीने में आपके लिए आ रही है टैरो कार्ड के जरिए। तो मैं तो आपको बधाई दूंगी कि ये अप्रैल महीना आपके लिए जैसी ये रीडिंग आई है वैसा ही रहे और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। अब देखते हैं इस कार्ड से कि ऑल ओवर अप्रैल महीने में आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। देखिए, ओ माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए दो फोर ऑफ वॉन्ड्स आए हैं कर्क राशि वालों। मतलब आपकी लाइफ में कुछ कर्क राशि वालों न्यू बिगिनिंग है आपकी लाइफ में। मतलब या तो शादी है, क्योंकि शादी को भी एक न्यू बिगिनिंग ही माना जाता है। जिंदगी का एक पड़ाव पूरा करके दूसरा पड़ाव शुरू होता है, तो हो सकता है शादी हो, या मतलब आपकी पूरी जो भी ये महीना आपकी एनर्जी रहने वाली है वो, अगर आपकी शादी भी होती है या किसी भी तरह की न्यू बिगिनिंग होती है तो कहते हैं ना, एक महीना तो खुशियों से, सेलिब्रेशन से, अपने परिवार के वहाँ आने जाने में, मैके जाने में, ससुराल जाने में, आने जाने में रहता है, घूमने फिरने में। और अगर मैं कहूँ तो हनीमून वगैरह भी लोग जाते हैं, तो एक महीना तो ऐसा ही बीतता है। मतलब आपकी ऑल ओवर एनर्जी ये अप्रैल महीने में खुशियों से भरी, मतलब कहते हैं ना कि एंजॉयमेंट और सेलिब्रेशन, पूरा महीना आपका ऐसा ही रहने वाला है। तो बहुत बढ़िया है भाई ये तो। और अब देखते हैं एंजल की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है या क्या मैसेज है। नॉट द राइट टाइम, मतलब आपके लिए अगर आपने कुछ सोचा है अपनी लाइफ में करने का, या कहते हैं ना कि कुछ ऐसी बात जो आप करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, वो आपको पता है कि आपने क्या सोचा है, तो उसके लिए ये अभी सही टाइम नहीं है आपके लिए। ये टाइम सही नहीं, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए और फिर से एक बार सोच समझ कर इस बात का फैसला लेना चाहिए। मतलब आप जो भी करना चाहते हैं, कुछ ऐसा काम जिसके लिए अभी वो राइट टाइम, मतलब सही टाइम नहीं है, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। और अब देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए क्या आया है। अ टाइम फॉर हीलिंग, आपका ये हीलिंग का टाइम चल रहा है। लगता है कि आप लोगों में से कुछ लोग कर्क राशि वालों स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और इसके लिए शायद ये कार्ड ये जो आया है कि नॉट द राइट टाइम, मतलब स्पिरिचुअलिटी के बारे में अगर मैं कहूँ तो ये कार्ड आए हैं कि आपका अभी हीलिंग टाइम चल रहा है, आप अंदर से हील हो रहे हैं। तो अभी आप कुछ ऐसा काम जो आपके पास जिसकी जानकारी हो लेकिन आधी अधूरी हो, चाहे हो सकता है कि वो टैरो रीडिंग के बारे में हो, रेकी के बारे में हो, या फिर कोई ऐसी फील्ड जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो,
तो उसके लिए अभी आपकी हीलिंग चल रही है। तो अगर आप उसके बारे में कुछ शुरू करना चाहते हैं या फिर आप कुछ क्लास लेना चाहते हैं या आप कोई यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं तो उसके लिए ये राइट टाइम नहीं है। आपकी अभी हीलिंग चल रही है तो आपको थोड़ा वक्त इंतज़ार करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन योगा करना चाहिए और आपको अपने आप को हील करना चाहिए और नेगेटिव लोगों से, टॉक्सिक रिलेशन से दूर रहना चाहिए। राइट, अब देखते हैं साईं बाबा आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। साईं बाबा की तरफ से मैसेज है, दुखों का सामना कीजिए। दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं है, वरन उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से ही है। उसका सामना कीजिए। मतलब अगर हमारी लाइफ में कुछ दुख आते हैं या फिर कुछ चुनौतियां आती है या कोई टॉक्सिक रिलेशन आते हैं तो ये हमारे कर्मा की वजह से हैं और हमें जो कर्मा दिए गए हैं उस कर्मा को हमें निभाना है। हम उससे छूट नहीं सकते, हम उससे कहीं भी भाग नहीं सकते। हम जहाँ जाएंगे वो हमारे पीछे आएंगे। हमारे साथ कुछ ऐसे कार्मिक रिलेशन हैं जो हमें निभाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हम हमारा कर्मा रिलीज नहीं करेंगे, हमारा कार्मिक जो हमें दिया गया है रिलेशन उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे, अस्वीकार करेंगे तो हमें दुख मिलने वाला है, तकलीफ मिलने वाली है। अगर हम उसका सामना करेंगे और ये समझ के कि ये गॉड की तरफ से हमें मिला है कुछ, जैसे कहते हैं ना कि कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, या फिर हमारे जो पिछले कर्मा थे पिछले जन्म के, उसके बदले में हमें ये मिले हैं और हम इसका स्वीकार करके उसका सामना करेंगे तो हम उस परिस्थिति में जल्दी से बाहर आ जाएंगे और हमें उससे तकलीफ कम होगी। तो कर्क राशि ये थी आपकी रीडिंग के अप्रैल महीना ऑल ओवर आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी और अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और कमेंट्स जरूर कीजिए। मैं फिर मिलूंगी, तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।